आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। मतलब कि हम लोग अल्डिहाइड कीटोन पढ़ चुके थे पहले ही। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। लास्ट वीडियो। इसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज देखने वाले हैं। इसमें आपको चैप्टर का अगर पूछा जाए कि सर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस लेक्चर से आने का है क्वेश्चन, तो मैं बोलूँगा इस लेक्चर से, जो लेक्चर 9 है अपना, इससे, लेक्चर 9 से। तो ये अपना लेक्चर 9 है, तो शुरू करते हैं। ये है अपना पार्शियल पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एक बार मैं बता दूं, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बार मैं बता दूं, पिछले वीडियो में हम लोग ने डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ा था। वो भी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसको हम पॉइंट नोटेड करके बता रहे हैं कि वो भी इम्पोर्टेंट है। और उससे पहले एक और टॉपिक पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ हीट इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें जाके देखिएगा। वहां से लेकर, वहां से रिएक्शन ऑफ हीट इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, और उस पॉइंट से लेके अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका लास्ट तक सारा चीज इम्पोर्टेंट है। श्योरली श्योर है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा तो इसी में से ज्यादा चांस है आने का। 98% चांस है। ठीक है, 2% नहीं है। अच्छा सर, तो सर इसमें हम लोग अब बात करते हैं पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सर, इसमें क्या होता है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट में लिखे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ए से ना एसिड होता है। तो यहाँ आपको एक होता है पार्शियल रिडक्शन, ठीक है, और एक होता है कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल मतलब जो पूरा ना हो, आधा पे ही रिडक्शन हुआ हो, पूरा ना हुआ हो रिडक्शन। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो पता है क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल। और वहीं अगर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर हम लोग कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? तो हम लोग को मिलता है हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप सिर्फ। अच्छा, चूंकि हम लोग यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन ऑफ देखने जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ पार्शियल रिडक्शन अल्कोहल जिसमें बनेगा वही देखेंगे इस टॉपिक पे। तो अगर इसमें देखें एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल वन, जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, सी, इथेनोइक एसिड है ये। ठीक है, इथेनोइक एसिड आप लिख सकते हैं इसको, इथेनोइक एसिड। हाँ सर, ठीक है। और इसको आपको रिडक्शन करना है, और जब भी रिडक्शन करना हो ना तो AlH4 ले लीजिएगा। साथ ही साथ इसका हाइड्रोलिसिस भी कीजिएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस भी कीजिएगा। अच्छा समझिए, अगर हम लोग इथेनोइक एसिड का हम लोग पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलेगा? हम लोग को मिलेगा सर अल्कोहल। क्योंकि हम अपने सिलेबस में सिर्फ पार्शियल रिडक्शन है, इसलिए पार्शियल रिडक्शन से ही आपका क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट रिडक्शन से नहीं आएगा। तो आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में नहीं सोचना है। अच्छा सर, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा सर। हाँ, हाइड्रोजन जुड़ेगा सर, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमको ये पता है कम से कम कि इससे हमको अल्कोहल मिलने वाला है। तो अल्कोहल कैसा मिल सकता है? दो कार्बन का अल्कोहल कैसा होगा? दो कार्बन का अल्कोहल सर कुछ ऐसा होगा, दो कार्बन का अल्कोहल। और तो कोई उपाय नहीं है अल्कोहल का, दो कार्बन का। हाँ सर, तो यही तो अपना प्रोडक्ट है। प्लस यहाँ पे H2O हो गया। लेकिन कोई कोई बच्चा को होता है दिमाग में कि सर हुआ कैसे? तो सबसे पहले याद रखो, LiAl4 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन को हटा देगा। ठीक है,
हाइड्रोजन को जोड़ देगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन को हटाया, कार्बन का दो वैलेंसी भी जो होगा वो अपना फ्री हो गया। हाँ सर, फ्री हो गया। तो यहाँ से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से अगर हम लोग अ, दो हाइड्रोजन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे देख सकते हैं जाके जुड़ गया। ठीक है, बाकी अपना सेम रहा। और यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़ा, चूंकि ये हाई ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ ऑक्सीजन भी निकल रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन क्यों निकलेगा? ऑफकोर्स वहां उसको कुछ चीज मिल रहा होगा, या उसको धकेला गया होगा, या फिर उसको बोल सकते हैं कि उसको कुछ बाहर में लोग दिख रहा होगा। तो ऑक्सीजन को धकेलना तो मुश्किल है, वो अपने मर्जी से जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं तो उसके लिए रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि चार के बदला दो दो ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, यहाँ दो हाइड्रोजन अटैच कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे चार लेंगे। सर क्यों लेंगे चार? चार क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन हम लोग दे देंगे तो वाटर बन के निकल जाएगा, H2O। हाँ, H2O बन के निकल जाएगा और उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ LiAl4 और हाइड्रोलिसिस लिख सकते हैं और उसके बाद डायरेक्ट ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि क्यों आपको यहाँ चार हाइड्रोजन लिखना लिख रहे हैं हम। तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल टू देखते हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड का। देखिए यहाँ पे एक हम लोग बेंजोइक एसिड लिए हैं, ठीक है। इसमें हम लोग LiAl4 लेने वाले हैं, LiAl4, ठीक है। और H हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं H3O+। तो यहाँ हमेशा आपको चार हाइड्रोजन लेना है। प्रोडक्ट आपको पता है, एक बेंजीन तो अपना प्रोडक्ट क्या होगा, एक बेंजीन तो कंफर्म है कि होगा। अल्कोहल बनाना है, बैक ऑफ द माइंड में ये जरूर रखना है कि आपको अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल तो क्या होगा, बस यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, और क्या हो सकता है, और कोई रास्ता है? OH जोड़ दिए, लेकिन क्या होगा कि कार्बन का, ये कार्बन का आप देख सकते हैं कि एक वैलेंसी तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, लेकिन दो वैलेंसी अभी भी खाली है, तो दो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए यहाँ पे। क्या कीजिएगा, हाइड्रोजन है ना जोड़िएगा। एल्कोहल बनाना है तो दो बैलेंस खाली है तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। और साथ ही साथ अपना H2O निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि अगर ये वाला अगर निकल रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ से हम लोग दो हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन के साथ अटैक करा देंगे तो वाटर बन जाएगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, इसीलिए ज्यादा आप चिंता नहीं कीजिए। अभी जो इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अपना होगा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से वीवीआईपी है ये। अब वीवीआईपी अगर अगर टीचर बोल रहा है कि इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है, और मार्क करके कॉपी में लिख लेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है ये। इस ये एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन आपको कहीं दिखा नहीं होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन एक ही मात्र नेम रिएक्शन है, इसी कारण से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने कार्बोनाइल ग्रुप में देखा होगा कितना सारा, मतलब एल्डिहाइड कीटोन में देखा होगा कितना सारा नेम रिएक्शन है। अल्कोहल फिनोल ईथर में देखा होगा, हेलोजन हेलोथिन में बहुत सारा देखा होगा, कम से कम पांच तो देखा होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही है। हर चैप्टर में पांच पांच आता है, इस पे एक ही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है HVZ रिएक्शन। सर HVZ सर आप ज्यादा शॉर्ट फॉर्म नहीं मारिए, समझे? आप समझा रहे तो समझाइए। सॉरी सॉरी, इसके लिए सॉरी। तो इसका नाम होगा हेल वॉल हार्ड जेलेंकी जेलोंकी रिएक्शन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन भी लिख दे रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं तो बाद में पता चलेगा। सर
आप अच्छा थे, आप शॉर्टे फॉर्म बता रहे थे तो वही अच्छा था। सर इतना बड़ा नाम, सर इतना बड़ा नाम आप क्यों बता दिए? सॉरी सर, बेकार है आपसे पूछे। अरे इम्पोर्टेंट है, आपको इतना बड़ा नाम ही लिखना होगा, शॉर्ट में नहीं लिखना होगा आपको। जो शॉर्ट में हमको अभी बहुत जगह यूज आएगा, इसलिए एच वी जेड लिख दिए। इसका नाम होगा हेल्वो हार्ड जेलोंकी रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, एकमात्र नेम रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें क्या होता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या होता है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट reacts with chlorine and bromine, bromine bromine in the presence of, in the presence of red red phosphorus, to give a compound, to give a compound in which, in which alpha hydrogen, अल्फा हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस्ड, क्या होता है, ही इज डिस्प्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। सर अल्फा हाइड्रोजन को देख के हमको तीन नेम रिएक्शन और याद आता है। तो अल्डिहाइड कीटोन में आपने पढ़ा होगा एक कैनिजारो रिएक्शन, एडोल कंडेंसेशन, क्रॉस एडोल कंडेंसेशन, ये तीन रिएक्शन आपको याद आ रहा होगा। उसी टाइप का यहाँ पे भी हेलोजार्ड जेलोंगी रिएक्शन, नाम पढ़ते लगता है नींद आने लगती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि क्लोरीन या ब्रोमीन के इसमें रिएक्ट कर सकता है, किसके प्रेजेंस में, क्लोरीन या ब्रोमीन रिएक्ट कर सकता है किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस के। और इसमें कंपाउंड जो मिलता है, गिव अ कंपाउंड इन विच अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ देख सकते हैं डिस्प्लेस हो जाता है बाय अ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम कौन, तो हेलोजन एटम सर ये क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, यही दो। हाँ सर, सर एक रिएक्शन करके बता देते तो कुछ समझ में आता। तो हाँ, और एग्जाम्पल से ही बताइए सर। तो और कोई चारा भी नहीं है, एग्जाम्पल से ही बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH प्लस Cl2, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस, ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें हम लोग ले रहे हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, पहले बोल दिया। क्लोरीन या ब्रोमीन, यहाँ पे आपको नोट करके लिखाया भी गया है, क्लोरीन या ब्रोमीन, ब्रोमीन भी है यहाँ पे। तो इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, सर्कल नहीं, एक बॉक्स बना देता हूँ, ये आप इसको ध्यान में रखें। सिर्फ क्लोरीन नहीं है, सिर्फ ब्रोमीन नहीं है, दोनों है, ठीक है। ये बॉक्स थोड़ा उल्टा बन गया, छोड़िए। इसमें क्या होगा कि ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन है, इसका अल्फा कार्बन ये होगा और बीटा कार्बन ये होगा। अल्फा हाइड्रोजन ये होगा, बीटा हाइड्रोजन ये होगा। बीटा हाइड्रोजन तीन है, अल्फा हाइड्रोजन दो है। अल्फा हाइड्रोजन दो है, बीटा हाइड्रोजन तीन है, ठीक है। हाँ सर, इतना समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें बोला है कि अल्फा हाइड्रोजन से हमको मतलब है, अल्फा हाइड्रोजन से। तो अल्फा हाइड्रोजन है मतलब ये,
अल्फा हाइड्रोजन मतलब H2, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा बाय, ठीक है, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ दो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक ही को डिस्प्लेस करेगा, वहां आके क्लोरीन बैठ जाएगा बस। ये अपना CH3CH और यहाँ पे आके क्लोरीन बैठ गया, और ये अपना C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हाँ सर, ये अपना रिएक्शन हुआ है। कभी कभी हम आप देख सकते हैं, ये अपना सिंपली आप याद रखिए, इतना दूर का स्टेप को हम लोग बोलते हैं HVZ रिएक्शन, ठीक है, HVZ रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है, कभी क्या, इसके आगे का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कभी क्या अभी क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना उसके साथ क्लोरीन ऐड करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ। अपना जो टॉपिक था वो यहीं तक खत्म हो गया, ठीक है, यहीं तक खत्म हो गया, इतना ही दूर को हम लोग नेम रिएक्शन बोलते हैं, अपना हेल वोजार्ड जेलेंकी रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद का बता रहे हैं कि अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि स्टेप बाई रहता है, सीक्वेंस वाइज, प्रोडक्ट में क्लोरीन ऐड करवाता है और साथ ही साथ एक्वस KOH करवाता है, तो क्या करेगा, एडिशन होगा। जैसे ही आपको एक्वस KOH दिखे, एडिशन होगा, CH3CH, ठीक है, एडिशन माफ कीजिएगा, उसको बोलेंगे सब, मतलब उसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब ये भी इसको बोल सकते हैं एडिशन हुआ है, लेकिन किसका, किसको किसको निकाल के, तो क्लोरीन इसमें से निकल गया और यहाँ पे OH जोड़ दिया, ठीक है। एक गलती हो गई, माफी चाहेंगे, कि इसी में एक प्रोडक्ट मिलता है साथ में Cl2, ये हुआ पूरा HVZ रिएक्शन, ये हुआ पूरा। आपको क्लोरीन ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसमें पहले से मिलता है, बाई प्रोडक्ट में है ये रिएक्शन, ठीक है। क्लोरीन ये अपना मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, मेन, और ये अपना मेन क्या है, बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट, ठीक है। मैं सोच रहा था कि इसमें क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा, फिर वही मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एक्वस KOH जुड़ रहा है, तो फिर क्या जरूरत है इसमें। तो ये समझ में आ गया, क्लोरीन को ये डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पे पहले क्लोरीन था, यहाँ देख सकते हैं क्लोरीन था यहाँ पे, तो उसको डिस्प्लेस करके यहाँ का OH जाके जुड़ गया, ठीक है। याद रखिएगा कि पूछ सकता है एग्जाम में कि मेन प्रोडक्ट सब बता देते हैं कि बाय प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्लोरीन इसमें बाय प्रोडक्ट होता है, किसमें, HVZ रिएक्शन में। हाँ सर। अब हम लोग आगे हैं अंतिम टॉपिक, लास्ट अंतिम टॉपिक टॉपिक पर, लास्ट अंतिम नहीं, सेकंड लास्ट, सर अंतिम और लास्ट एक ही होता है सर, मुझे माफ कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं देखने नया टॉपिक, कंप्लीट कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप एग्जाम जाने जाने से पहले अगर आपको देखना हो ये रिएक्शन, तो आप जाके देख लीजिएगा HVZ रिएक्शन, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बोलूं मैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन। तो इस साल की कोर्स में ये ऐड कर दिया गया है, पहले जब मैं पढ़ता था तो ये इसको रिड्यूस कर दिया गया था। वही वाला बात हो गया कि सर डॉक्टर, छोड़िए, क्या मैं बोलूं, एग्जाम्पल वन, इसमें आप कंप्लीट, हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर करवाना है ना, तो आपको एक KI के साथ या फिर HI के साथ आपको लेना पड़ेगा प्रोडक्ट रिडक्शन, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, 473 केल्विन पे लेना होगा, ठीक है, तब जाके कंप्लीट रिडक्शन होगा। पहचानने का तरीका है कि आपको टेम्परेचर बहुत लेना होगा, साथ ही साथ आपको रेड फॉस्फोरस लेना पड़ेगा, वहां पे सिर्फ आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ा होगा LiL4,
पार्शियल रिडक्शन में, यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन में आपको रेड फास्फोरस के साथ हाई टेम्परेचर लेना होगा, करीबन करीबन 200 डिग्री सेल्सियस, या फिर उसको बोल सकते हैं 473 केल्विन। बहुत ज़्यादा है। 473 केल्विन -273। ठीक है। ये अपना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वीडियो ऑन है, चलिए ठीक है। इसमें आपको देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये अंतिम अपना है, इसमें आप देख सकते हैं। लिखिएगा, क्या लिखना है सर? सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग। सो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक अटैक ऑन मेटा मेटा पोजीशन। ओहो, मेटा पोजीशन पे करता है। तो ठीक है सर, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल करा दीजिए। तो हम लोग हाँ वही करने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहला देखेंगे एक सिंपल सा अपना हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? नाइट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा में नाइट्रेशन हो गया। उसके बाद सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, बस ये अपना लास्ट है। सल्फोनेशन अपना लास्ट था। तो हम लोग पहला देखेंगे हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे सब में एक बेंजोइक एसिड बना के, ये अपना एक बेंजोइक एसिड है। ओहो, ये अपना क्या है? एक बेंजोइक एसिड है जो सर्कल में आपको दिख रहा है। तो ये बेंजोइक एसिड आपको हर जगह दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। फिर आपको एक और जगह दिखेगा, कहाँ सर? कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। सर तीन तीन दिख रहा, तीन तीन जगह बेंजोइक एसिड। हाँ, तो इसमें क्या करना है आपको? आपको एक सबसे पहले हेलोजिनेशन में आपको, हेलोजिनेशन में हम लोग ब्रोमीन लेंगे, ठीक है। ब्रोमीन लेंगे और साथ ही साथ आपको रीएजेंट ध्यान में रखना है। FeBr3, ये रिएजेंट लेंगे। और ब्रोमीन लेना है हेलोजिनेशन में, या फिर आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, जो आपको लेना हो। Fe, तो आपको उस टाइप का रिएजेंट लेना होगा। अभी मैं ब्रोमीन के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि सबसे कॉमन यही है। यहाँ तब आपको देखने को मिल रहा होगा ब्रोमीन हम लोग लिए हुए हैं, FeBr3 लिए हुए हैं। तो ये पहले ही बोल चुका है ऊपर स्टेटमेंट पे कि ये डीएक्टिंग ग्रुप है, तो ये अपना
मेटा पोजीशन पे काम करेगा, अटैक मारेगा, तो यहाँ पे बी आर लग जाएगा। हाँ सर लग गया। अब अब हम लोग करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कर रहे हैं तो इसमें कॉन्क हम लोग नाइट्रेशन तो हर जगह यही लिया जाता है, कॉन्क HNO3 हर जगह जहाँ नाइट्रेशन करना है, साथ ही साथ आपको कॉन्क H2SO4 लेना ही पड़ेगा, तब जाके आपको नाइट्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पे नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप जो होता है वो अपना मेटा पोजीशन पे जाएगा, क्या जुड़ेगा NO2। ठीक है। अब सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हम लोग कॉन्क कॉन्क H2SO4 लेंगे। ये भी अपना कॉमन, हमें हर जगह कॉन्सेंट्रेटिक लेना है, ये भी ध्यान में रखना है। ये भी अपना कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन? तो कार्बोक्सिलिक एसिड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसीलिए। आपको बस यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन लिए हैं Br2 और FeBr3 लिए हैं, रिएजेंट आपको याद रखना है। अच्छा सर, ये बहुत दुख की बात है कि ये चैप्टर खत्म होने जा रहा है, और हो भी गया है। बस एक पॉइंट का दूरी है, अफसोस की बात, अफसोस की बात है, अफसोस की बात। सर क्या है अफसोस की बात? मुझे रोना आ रहा है, बताइए सर जल्दी। अफसोस की बात ये है बच्चों कि बेंजोइक एसिड जो है, बेंजोइक एसिड जो है सर, ये अफसोस की बात है। हाँ सुनो तो, बेंजोइक एसिड नॉट गो विथ, किसके साथ नहीं जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिकॉज बिकॉज कार्बोक्सिलिक, सॉरी कार्बोक्साइल ग्रुप इज deacti deacti deactivating ग्रुप। सर ये कैसे अफसोस की बात है सर? हमको लगा कि कुछ अफसोस की बात होगी आपके लिए, लेकिन ऐसे कौन करता है सर? ये कैसे सर, क्या क्या आप कर रहे हैं सर? अफसोस की बात में बेंजोइक एसिड, तो हाँ, अफसोस की बात ये है कि बेंजोइक एसिड जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है। एग्जाम में पूछ सकता है क्यों नहीं करता है। तो सबसे पहला बात है कि करता है तो क्यों नहीं करता है, और क्यों नहीं करता है तो करता है। अरे क्या बोल रहे हैं सर? सबसे पहला बात है कि बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है। कारण क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है ना, तभी पॉसिबल है जब कोई जो ऊपर से अपना रिएजेंट आ रहा है, जो अपना रिएक्टेंट है वो अपना एक्टिवेटिंग ग्रुप हो। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो गया है, हर केस में आपको देखने को मिलेगा बेंजीन के सर के ऊपर में, कि ये देख सकते हैं कि आपको ये जो ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है। इसी कारण से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाता है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट वही उपस्थित होगा जहां एक्टिवेटिंग ग्रुप हो। ठीक है, तो ये अफसोस की बात है। थैंक यू इस चैप्टर में बने रहने के लिए। और ये अपना हुआ पार्ट 9, और पार्ट 9 में खत्म। सर आप तो शुरुआत में बोले थे 5-6 लेक्चर लगेगा, लेकिन छोटा छोटा वीडियो बनाने में समय लग जाता है, तो लेक्चर बढ़ गया, इसके लिए सॉरी। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस क्लास का, और ये आपको किस क्लास का देखना है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू। लेकिन सर अफसोस की बात हाँ है, इसके बारे में हम नहीं भूलेंगे। टाटा बाय।